मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला स्थित ओक ओवर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला जिले के नेरवा में स्थापित नई फायर चौकी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नेरवा और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से अग्निशमन सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। नई फायर चौकी के शुरू होने से क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन व्यवस्था का अध्ययन किया था। इसी के तहत वर्ष 2024 में नेरवा में फायर चौकी स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद होमगार्ड विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक औपचारिकताओं और व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई फायर चौकी के लिए 2 वाहन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे नेरवा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं के दौरान अग्निशमन दल को घटना स्थल तक पहुंचने में सुविधा होगी और राहत एवं बचाव कार्य समय पर शुरू किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी आगजनी की घटना के बाद शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि अग्निशमन वाहन और कर्मचारी समय पर घटना स्थल तक पहुंच जाए तो आग को फैलने से रोकने और जानमाल के नुकसान को कम करने में भी मदद मिल सकती है। नई फायर चौकी इसी लिहाज से क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में समय पर अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई बार मुख्य अग्निशमन केंद्र से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में अधिक समय लग जाता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर फायर चौकी की स्थापना से आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। नेरवा में नई चौकी के शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नेरवा में फायर चौकी स्थापित करने की घोषणा वर्ष 2024 में की गई थी। इसके बाद संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर इसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और जहां जरूरत है वहां आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नेरवा फायर चौकी का उद्घाटन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगजनी की घटनाओं में समय पर कार्यवाही बेहद जरूरी है, खासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां मकान और अन्य संपत्तियां कई बार एक दूसरे के नजदीक होती है। वहां आग के तेजी से फैलने का खतरा बना रहता है। नई फायर चौकी के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद सदस्य से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस दिन जिला परिषद चुनाव की तारीख निर्धारित थी और प्रशासनिक अधिकारी का इंतजार किया जा रहा था, उसी दौरान जिला परिषद सदस्य को पंचकूला ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों में रहकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने भाजपा से सवाल किया है कि जिला परिषद सदस्य को पंचकुला ले जाने की जरूरत क्यों महसूस की गई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जवाब दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चुनाव के दौरान उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों मैं नेरवा गया था और सही बात है कि नेरवा में जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र में फायर चौकी की जरूरत थी, फायर व्हीकल की जरूरत थी। इन दोनों चीज़ों को हमने स्टडी किया और 2024 में घोषणा की थी। इन बिटवीन हमारी जब होमगार्ड विभाग की और फायर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई तो हमारे डीजीपी साहिब भाई ने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर डिपार्टमेंट को करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि हमने 55 करोड़ रुपए की लागत से फायर डिपार्टमेंट को पूरा मॉडर्नाइजेशन के दृष्टिकोण से आगे कार्य किया है। आज हमने नेरवा के अग्निशमन चौकी का शुभारंभ किया है और 2 व्हीकल्स फायर के उन्हें उपलब्ध करवाई है ताकि नेरवा के दूर दराज के क्षेत्रों में ये सुविधा उपलब्ध हो सके। उनको धरने में तो अच्छी बात है, अगर वो धरने में बैठेंगे, पंचकुला के होटल में ना ले जाए वो और यहाँ धरने में बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। जिस दिन डेट थी, जिस दिन चुनाव की तारीख रखी हुई थी और डीसी साहब वहाँ इंतज़ार करते रहे, उस दिन तो वो अपने जिला परिषद सदस्यों को उठाकर पंचकुला ले गए। उस दिन आगे करवाने चाहिए थे चुनाव। और जिस दिन अब डेट मांग रहे तो डेट अब देंगे, उसमें कौन सा है, चुनाव तो होना ही है, इसको कोई रोक सकता है? तो निश्चित रूप से होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जयराम जी ये बताइए कि
आप जिला परिषद वालों को क्यों पंचकुला ले गए, इस बात का जवाब दीजिए। ऐसी क्या घबराहट है? अगर हमने और जगह नहीं थे आपके पार्षद, हमने कभी नहीं इस प्रकार से उठाकर पंचकुला ले जाना, तो डर काहे का? ये तो जिला परिषद के चुनाव है, मैंने पहले ही कहा है कि जिला परिषद और बीडीसी के जो चुनाव होते हैं वो बेचारे जब तक उनकी वोट नहीं पड़ जाती तब तक उनकी अहमियत रहते हैं। अभी तो राजस्थान से आए, उनको राजस्थान अभी मैं इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा और समय उनको बेचारों को घुमाएं, पूरे दर्शन करवाएं और उसके बाद वो चुनाव में उनको लाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। सर